बेबे ने एक दोहतड़ा दाऊ जी की कमर में मारा और कहा, बुड्ढे बिरादा, तुझे लाज नहीं आती? तुझ पर भारो भरे, तुझे बम समेटे, ये तेरे चाय पीने के दिन है। मैं बेवा घर में ना थी तो तुझे किसी का डर ना रहा। तेरे भावे में कल की मरती आज मरूं, तेरा मन राजी हो, तेरी आसें पूरी हो। किस मरने जोगे ने जना और किस लेख की रेखा ने मेरे पल्ले बांध दिया। तुझे मौत नहीं आती? हूं, तुझे क्यों आएगी? इसी फिक्रे की गर्दान करते हुए बेबे भेड़नी की तरह चौके पर चढ़ी, कपड़े से पतीली पकड़कर चूल्हे से उठाई और जमीन पर दे मारी। गरम गरम चाय के छपाके दाऊ जी की पिंडलियों और पांव पर गिरे और वो तेरा भला हो जाए, ओ तेरा भला हो जाए कहते हुए वहां से एक बच्चे की तरह भागे और बैठक में घुस गए। उनके इस फरार बल्कि अंदाजे फरार को देखकर मैं और बीबी हंसे बिना न रह सके और हमारी हंसी की आवाज एक सानिये के लिए चारों दीवारों से टकराई। मैं तो खैर बच गया, लेकिन बेबे ने सीधे जाकर बीबी को बालों से पकड़ लिया और चीख कर बोली, मेरी सोत, बता बुड्ढे से तेरा क्या नाता है? बता, नहीं तो अभी प्राण लेती हूं। तूने उसको चाय की कुंजी क्यों दी? बीबी बेचारी फुस फुस रोने लगी तो मैं भी उठकर अंदर बैठक में खिसक आया। दाऊ जी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे थे और पांव सहला रहे थे। पता नहीं उन्हें इस हालत में देखकर मुझे फिर क्यों गुदगुदी हुई कि मैं अलमारी के अंदर मुंह कर हंसने लगा। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे पास बुलाया और बोले, शुक्र करो गार कोनम कि गिरफ्तारम बा मुसीबते ना के बा मईसते। थोड़ी देर बाद रुककर फिर कहा, मैं तो उसके कुत्तों का भी कुत्ता हूं जिसके सरे मुथर पर मक्के की एक कम नसीब बुढ़िया गलासत फेंका करती थी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो बोले, आकाए नामदार का एक अदना हल्का बगोश गर्म पानी के चंद छींटे पड़ने पर नाला और शियून करे तो लानत है उसकी जिंदगी पर। वो अपने महबूब के तुफैल नारे जहन्नम से बचाए। खुदाए इब्राहीम मुझे जुर्रत अता करे, मौलाए अय्यूब मुझे सब्र की नेमत दे। मैंने कहा, दाऊ जी, आकाए नामदार कौन? तो दाऊ जी को ये सुनकर जरा तकलीफ हुई। उन्होंने शफकत से कहा, जाने पितर, यूं ना पूछा कर। मेरे उस्ताद, मेरे हजरत की रूह को मुझसे बेजार ना कर। वो मेरा आका भी था, मेरा बाप भी और उस्ताद भी। वो तेरे दादा उस्ताद हैं, दादा उस्ताद। उन्होंने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। आकाए नामदार का लफ्ज और कोताह किस्मत मुजवजा की तरकीब मैंने पहली बार दाऊ जी से सुनी। ये वाकया सुनाने में उन्होंने कितनी ही देर लगा दी, क्योंकि एक एक फिक्रे बाद फारसी के बेशुमार नातिया अशार पढ़ते थे और बार बार अपने उस्ताद की रूह को सवाब पहुंचाते थे। जब वो ये वाकया बयान कर चुके तो मैंने बड़े अदब से पूछा, दाऊ जी, आपको अपने उस्ताद साहब इस कदर अच्छे क्यों लगते थे
और आप उनका नाम लेकर हाथ क्यों जोड़ते हैं? अपने आप को उनका नौकर क्यों कहते हैं? दाऊ जी ने मुस्कुराकर कहा, जो तवेले के एक खर को ऐसा बना दे कि लोग कहें मुंशी जयंतराम है, ये मुंशी जी हैं, वो मसीहा ना हो, वो आका ना हो, तो फिर क्या हो?